नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर रॉकी चंडीगढ़ से। और किसी अपडेट के रिगार्डिंग ये ऑडियो नहीं है। ये आज कुछ आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी पोस्ट ग्रुप्स के अंदर साझा हो रही हैं, जिसमें लिखा जा रहा है कि वेबसाइट सस्पेंडेड हो गई है। और लोगों में इस चीज़ को लेके पैनिक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देखो सब कुछ ख़त्म हो गया, वेबसाइट भी सस्पेंड हो गई है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा जितनी कि मुझे नॉलेज है आईटी की, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी वेबसाइट सस्पेंड होती है वो क्यों होती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट सस्पेंड हो गई है, ठीक है कि नहीं। ये टेम्परेरी बेस पे भी हो सकती है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो उनमें से मैं एक एक करके आपको कुछ कारण बताऊंगा। उनमें से शायद कुछ ना कुछ होगा। बाकी कंपनी की तरफ से भी कोई इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है कि ये सस्पेंडेड क्यों वेबसाइट के ऊपर मेंशन हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें एक पहला अगर हो, एक कारण हो सकता है कि जो है कंटेंट की वजह से हो सकता है। तो जैसे कोई कंटेंट का उल्लंघन कह सकते हैं आप। जैसे अगर कोई वेबसाइट है, ठीक है, उस पे किया गया जो कंटेंट है, ठीक है, वो वो अगर किसी और कंपनी का या किसी व्यक्ति का वो कंटेंट है और यहाँ पे उसे अपलोड किया गया है या यहाँ पे इसको शो करता है, तो इस वजह से भी वेबसाइट को सस्पेंड किया जा सकता है जो इसे होस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है। सॉरी। दूसरा यहाँ पे एक कारण और हो सकता है कि जैसे स्पैमिंग हो गई है, ठीक है। यदि मान लो कोई वेबसाइट है और वो किसी स्पैम मतलब गतिविधियों के अंदर वो शामिल है, ठीक है ना। जैसे स्पैम मतलब जैसे किसी को कुछ गलत ईमेल्स वगैरह भेजना उस वेबसाइट के द्वारा, या कुछ फर्जी, ठीक है ना, नॉन रिलायबल लिंक्स किसी को शेयर करना। तो इस वजह से भी सस्पेंड किया जा सकता है किसी भी वेबसाइट को, ठीक है। तो तीसरा अगर हम देखें कि मॉलवेयर या वायरस, ठीक है ना, तो वायरस की वजह से भी इसको सस्पेंड किया जा सकता है। कि अगर इसमें एग्जांपल में दे लें कि अभी कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर कोई मालवेयर या किसी तरह का वायरस आ गया है जो कि कस्टमर के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है, या जो उस वेबसाइट पर जाएंगे उनको उससे नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से भी वेबसाइट को टेम्परेरीली सस्पेंड किया जा सकता है, और जब वो बग या मालवेयर या वायरस उस वेबसाइट से हट जाती है तो दोबारा इसको ऑन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं चौथी बात अगर बताऊं आपको, तो मतलब कोई किसी तरह की आप समझ लें कुछ ऐसा कंटेंट या कुछ अनुचित चीज़ें जो इस वेबसाइट पे पड़ जाती हैं। जैसे कोई आप समझ लें कि पोर्न कंटेंट पड़ गया, या अश्लीलता से भरी चीज़ें, या कोई हिंसा, ठीक है ना, या किसी तरह के मतलब आप पैनिक फैलाने वाली चीज़ें इसके ऊपर आ जाएं, या हिंसा फैलाने वाली चीज़ें आ जाएं, तो इस वजह से भी वेबसाइट को सस्पेंड किया जा सकता है। और आगे अगर मैं 5 नंबर पे आपको बताऊं कि इसमें और क्या हो सकता है। अगर जैसे कोई भी वेबसाइट है, कोई ना कोई तो उसको होस्ट करता होगा, ठीक है। तो जैसे इस वेबसाइट की होस्टिंग जो है, अगर किसी के पास कहीं से होस्टिंग करवा रही है ये वेबसाइट, ठीक है, तो अगर जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है, ठीक है कि नहीं, अगर उसकी टर्म कंडीशंस, ठीक है, और उनका अगर सही तरीके से रूल रेगुलेशन का पालन नहीं वो वेबसाइट कर रही है, तो भी जो होस्टिंग प्रोवाइडर है इस वेबसाइट को सस्पेंड करने का राइट रखता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। दूसरी बड़ी बात ये भी हो सकती है कि डोमेन के नाम को लेके भी किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी या आपस में विवाद हो सकता है, तब भी ये हो सकता है। उसके अंदर क्या होगा कि यदि ये वेबसाइट है, इसका जो नाम है, ठीक है ना, तो इस वेबसाइट का नाम अगर किसी और कंपनी के या व्यक्ति के ट्रेडमार्क से मिलता है, ठीक है ना, तो आपस में इनकी क्लैशिंग होती है सेम नाम को लेके, तब भी इसे
सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो और ये जो लास्ट मैं कारण आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेबसाइट है टेम्परेरी या थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए सस्पेंड हो सकती है। तो ये 7वां कारण है जो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि बताए गए जो मैं ऊपर से कारणों में से कुछ कारण हो सकते हैं, जैसा मैंने ये बताया था कि मालवेयर या वायरस भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, और दूसरा सुरक्षा के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस से इस वेबसाइट के ऊपर सस्पेंशन जो अभी आ रहा था कि जैसे किसी इस वेबसाइट के अंदर जो इस वेबसाइट को मतलब जो इसकी टेक केयर करते हैं उनको लगता है कि इसकी वेबसाइट की सुरक्षा में किसी तरह का कोई खतरा आ रहा है, ठीक है कि नहीं, तो जो कि इस वेबसाइट पे जो डेटा पड़ा है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तब भी ये कंपनी इसको जो है कुछ टाइम के लिए या थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए सस्पेंड कर सकती है। सीधी सी बात कहें कि अगर कंपनी को ये लगता है कि इसके ऊपर किसी ने बग्स डाल दिया है या मालवेयर अटैक हो गया है इसके ऊपर, ठीक है, वायरस अटैक हो गया है या किसी स्कैमर ने इसको करने की कोशिश की है, ठीक है, तो जैसे देखा था पिछले फ्रंट पेज तो मतलब एक तरह से हैक हो गया था, लेकिन अंदर वो लॉगिन पासवर्ड वगैरह शायद नहीं हो पाए थे। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी रीज़न से भी, तो ये जो वेबसाइट डेवलपर हैं जिनके हाथों में ये वेबसाइट की कमान है, इसको संभालते हैं, तो सिक्योरिटी फीचर को लेके भी यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो शायद यही एक कारण रहा होगा कि सिक्योरिटी रीज़न के लिए इसको सस्पेंड किया गया होगा और उसके बाद ये वापस ठीक भी हो जाएगा टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों यही सारे कारण हो सकते हैं सस्पेंड होने के लिए। और बाकी जो वेबसाइट के ऑनर होते हैं उनको इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है कि कहीं किसी तरह की उनमें से जो रूल रेगुलेशन है वो कहीं उनको निगलेक्ट ना किया जाए, तो फिर ये वेबसाइट दोबारा से चल जाती है। तो मे भी ऐसा शायद कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो मैंने 6-7 जो बताए हैं आपको, ठीक है, कारण जिसकी वजह से सस्पेंशन हो सकती है, तो ये हो जाता है टेम्परेरी भी और थोड़ा लॉन्ग भी हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाकी कंपनी की तरफ शायद कुछ आ जाए तो पता लग जाएगा, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है थोड़ा, क्योंकि मैं आईटी से थोड़ा बिलोंग करता हूँ, तो ये कारण रह सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है, इस वजह से जो है ये हुआ होगा। तो दोस्तों इस जानकारी को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, मेहरबानी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ऑडियो को आगे लोगों तक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कुछ ऑडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिलेगी, ताकि आप अपने लोगों को भी ये जानकारी दे सकें और आपको भी ये जानकारी मिले। तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।